आज देखिए हम लोग समुच्चय में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अभी समुच्चय के जैसे प्रकार में हम लोग अवयव के आधार पर उसके प्रकार को पढ़े थे। रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो कुछ भिन्न प्रकार के इसमें अलग अलग प्रकार के समुच्चय हैं। थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देखें। जो भी समुच्चय हैं वो एक समुच्चय से ही बनाए गए हैं। कोई एक समुच्चय उसी से बना करके अलग अलग समुच्चय को अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे उप समुच्चय क्या होता है। सबसे उप समुच्चय आप देखेंगे किसी भी समुच्चय का उप छोटा सा भाग, जैसे एक हम समुच्चय लिख ले ए, 1, 2 और 3, क्लियर। और एक समुच्चय लिख ले रहे हैं बी। आपको उदाहरण से मैं दिखा दूंगा तो आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे उप समुच्चय क्या होता है। उदाहरण समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो अब जैसे ये दो समुच्चय हैं, ठीक। तो यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव यदि बी में है, दिख रहे इसमें है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो हम कहेंगे कि ये जो समुच्चय ए है ये बी का उप समुच्चय है। मतलब बी का एक छोटा सा भाग कौन है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव यदि बी का भी अवयव हो तो हम कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है। क्या है, उप समुच्चय है, क्लियर। इसको हम दर्शाएंगे कैसे, इसको ऐसे दिखाते हैं, ए सबसेट बी। इसका मतलब ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसमें ध्यान से समझ लीजिए कि ये जिस तरफ इसका मुंह खुला है वो आपका बड़ा वाला समुच्चय है और जो लेफ्ट साइड में है वो छोटा वाला समुच्चय है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी या ए बी का उप समुच्चय है। तो अब इसमें देखिए एक अभी इसके पहले वाले एक्सरसाइज मिला था ऐसे, ये वाला चीज, ये किसको दिखाता था, ये एलिमेंट को दिखाता, अवयव को, लेकिन ये किसको दिखाएगा, सेट को। ये जो ए है ये बी का एक छोटा सा उप समुच्चय है। लेकिन यहाँ पे जो एक दिखाता है ये कहता है कि इस ए का अवयव है। इसका मतलब इस साइन मतलब चिन्ह के बाएं साइड में एलिमेंट रहेगा, दाएं साइड में समुच्चय रहेगा। लेकिन जो ये चिन्ह दिख रहा है इसके बाएं साइड में भी सेट रहेगा और दाएं साइड में भी सेट रहेगा। तो उप समुच्चय में आप समझ गए होंगे कि उप समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें से आप समझ सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तो आप कह देंगे कि ए क्या है, बी का उप समुच्चय है। तो आप क्वेश्चन से समझ लेंगे कि अगर ये इसका अवयव सभी अवयव इस समुच्चय में है तो ये जो ए है बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा, क्लियर। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्लियर। तो अब ए बी का उप समुच्चय हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, ए बी का उप समुच्चय है। लेकिन तब बी क्या होगा, ए का, भाई ए बी का उप समुच्चय है और बी ए का क्या है, कोई संबंध तो होगा ही। तो इसको हम कहते हैं बी ए का आधि समुच्चय है। क्या बोलते हैं, आधि समुच्चय है। यदि ए बी का उप समुच्चय है तो बी को बोलेंगे कि यह ए का आधि समुच्चय है, क्लियर। इसमें देखिए ये आपका जो उप समुच्चय है इसमें एक और नाम आ जाता है उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय, क्या नाम आता है, उचित उप समुच्चय। ये जो उचित उप समुच्चय होता है ये बिल्कुल उप समुच्चय ही है, वही है, बस थोड़ा इसमें डिफरेंस है कि जैसे ए और बी उप समुच्चय में आप आ रहे हैं, ए क्या है, बी का उप समुच्चय है। यदि ए बराबर भी 1 2 3 रहे और बी बराबर भी क्या रहे, 1 2 3 रहे ना, तो तब भी आप क्या कह सकते हैं कि ए जो है बी का उप समुच्चय है, कह सकते हैं भाई। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रत्येक अवयव है इसमें है, तो आप कहेंगे कि ए बी का उप समुच्चय है। या आप इस ऐसे भी कह सकते हैं बी ए का भी उप समुच्चय है। दोनों जब सेम है तो चाहे इसका चाहे उसका आप उप समुच्चय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके का आपके समुच्चय मिल गए। इसमें यदि ए और बी बराबर है तब भी उप समुच्चय बन रहा है, इसमें बराबर नहीं है तब भी उप समुच्चय है। तो यहाँ पे यही अंतर है उचित उप समुच्चय और उप समुच्चय में।
जब आपका ए और बी क्या रहेगा, बराबर, ए और बी क्या रहेगा, बराबर, तब आप यहाँ पे केवल बोलेंगे उपसमुच्चय। क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय। तो ए और बी अगर बराबर नहीं है तो वहाँ पे क्या आएगा, उचित उपसमुच्चय। क्या आएगा, उचित उपसमुच्चय। ये थोड़ा सा मिलता है उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय में। तो अंतर बस इतना है कि यदि दोनों समुच्चय ए और बी जो है यदि बराबर हो गए तब तो केवल उपसमुच्चय होगा, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय। तो जो यहाँ पे दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय, और यहाँ पे जो है वो क्या बताएगा, उपसमुच्चय। क्लियर। और एक बात, अगर जैसे ये इसका अवयव इसमें नहीं है तो आप कहेंगे कि इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो जब उपसमुच्चय नहीं रहेगा तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये तो आप बात जानते हैं। यदि ये इसका उपसमुच्चय है तो आप ऐसे साइन करेंगे, और नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल करके दिखा देंगे। क्लियर। उपसमुच्चय आप समझ गए होंगे, उपसमुच्चय कैसे बनता है, उपसमुच्चय क्या होता है, एक दूसरे से आप कंपैरिजन करके ही उपसमुच्चय बताएंगे। देखिए, यदि कोई समुच्चय दिया हो तो उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, और कैसे उपसमुच्चय हम बनाते हैं इसको थोड़ा देख लें। सबसे छोटा एग्जांपल हम लेते हैं, ए बराबर क्या, 1 2। एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 ही एलिमेंट हैं। तो इसका उपसमुच्चय हमको बनाना है। तो उपसमुच्चय बनाएंगे, बहुत छोटा समुच्चय दिख रहा है ये। इसके उपसमुच्चय बनाने के लिए हम देखेंगे कि ऐसे छोटे छोटे कौन कौन से अवयव लें जो इसमें मिलेंगे। तो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, इसी समुच्चय से अवयव को लेकर के हम बना देंगे। तो इस समुच्चय में अगर केवल एक लेकर के एक समुच्चय बना दें, एक अगर एलिमेंट लें उसको समुच्चय बना दे तो ये भी समुच्चय है भाई, इसका उपसमुच्चय दिख रहा है क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें है। अगर 2 को लेकर के बना दें तो 2 भी इसका जो समुच्चय का एलिमेंट है इसमें है, इसका मतलब ये भी उपसमुच्चय हो गया। तो आप क्या करेंगे, केवल एलिमेंट को एक बार अकेले मतलब एक एलिमेंट लीजिए। फिर अगर हम दोनों एलिमेंट ले लें तो क्या 1 2 इसमें है, इसमें है, तो इसका मतलब ये भी उसका उपसमुच्चय है। एक समुच्चय और छूट रहा है, फाई मतलब रिक्त समुच्चय। क्या इसमें रिक्त समुच्चय होगा उपसमुच्चय? तो रिक्त समुच्चय जो होता है सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। इसको आप लोग एकदम नोट ही कर लीजिए, क्योंकि कोई भी समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय से आप बना सकते हैं कि इसका जो रिक्त समुच्चय होगा इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो इस समुच्चय से कितने आप उपसमुच्चय बनाएं, 1 2 3 4। कितने उपसमुच्चय बने, 4। अगर यही हमारा ए बराबर आ जाए क्या, ए बी सी, 3 एलिमेंट है इसमें, तो उपसमुच्चय सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसके उपसमुच्चय में क्या बनेगा, 5। फिर एक एलिमेंट ले समुच्चय बनाइए, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया। अब 2 एलिमेंट ले लीजिए, 2 एलिमेंट, ए बी फिर ए सी और बी सी, और कोई लिया जा सकता है 2 एलिमेंट में। अब ऐसा नहीं ए बी लिया है बी ए ले लें, ऐसा नहीं होता ना कि आप एलिमेंट के जो अवयव होते हैं दोबारा नहीं लिखना है, आगे पीछे आप कर सकते हैं। आप 2 हो गया, आप 3 ले लीजिए, 3 लेंगे तो ए बी सी, और कोई लिया जा सकता है, 3 अवयव हैं तो एक ही बार लिया जा सकता है। तो इसके देखिए कितने उपसमुच्चय बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कितने उपसमुच्चय हो गए, 8। तो ये सभी क्या है, उपसमुच्चय है। ये क्या है, समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। तो जब समुच्चय है तो इसके अवयव इसमें है, इसके भी अवयव इसमें है, तो इन सभी समुच्चयों के अवयव इसमें है। तो इसका मतलब ये सभी क्या हैं, इस समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, और ये इनके उपसमुच्चय हैं। क्लियर बात। तो उपसमुच्चय की संख्या देखिए क्या मिल रही है, उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा, 2 पावर n, जहाँ पे n क्या है, अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या है। क्लियर। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम उपसमुच्चय की संख्या सीधा बता सकते हैं कि इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे। जैसे इसमें 2 अवयव हैं, 2 अवयव हैं तो n बराबर 2 रखिए, 2 घाते 2 मतलब 4, तो इसके 4 समुच्चय बने, उपसमुच्चय। इसके 3 एलिमेंट है तो यहाँ 3 रखेंगे, 2 घाते 3 मतलब 8, तो इसके 8 उपसमुच्चय बन गए। क्लियर। तो इस तरह से अब आप उपसमुच्चय बना लेंगे। जब उपसमुच्चय आप बना लेंगे तो उपसमुच्चय के बाद एक और समुच्चय आ जाता है जिसका नाम है
घात समुच्चय। क्या नाम है? घात समुच्चय। इसको बोलते हैं पावर सेट। पावर ऑफ सेट। घात समुच्चय क्या होता है? कोई भी समुच्चय हमारा है ABCD कोई भी, उसके हम उप समुच्चय को बनाएं। क्या बनाएं? उप समुच्चय। उप समुच्चय को मिला करके एक समुच्चय बना दें। कैसे? जैसे ये आपका एक समुच्चय है, ये इसके इतने उप समुच्चय हुए, तो इनको भी हम क्या कर दें? एक समुच्चय के रूप बना दें। ये देखिए सभी समुच्चय हैं। अगर इनको एक समुच्चय कैसे बनाते हैं आप जानते हैं? कोई भी अवयव हो, कैसे भी हो, केवल आप मझले कोष्ठक रख दीजिए, समुच्चय बन तैयार। तो इन सभी चारों समुच्चयों का समुच्चय है। कैसे बनाएंगे? आप इनको मझले कोष्ठक में से बंद कर लीजिए, तो एक समुच्चय बन गया, इतना बड़ा समुच्चय बन गया ना। तो यही समुच्चय हमारा क्या होता है? पावर ऑफ सेट A। इस A का घात समुच्चय, इसको PA से दिखाते हैं। घात समुच्चय क्या हो गया? सॉरी, हाँ, घात समुच्चय। उप समुच्चय, जो A के उप समुच्चय हैं, चार उप समुच्चय हैं, तो इनका समुच्चय बना दिया जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। क्लियर? अब इसको हम रखेंगे कैसे? आप परिभाषा में रख लीजिएगा। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय कहते हैं। क्लियर? तो घात समुच्चय आप कर लेंगे। कैसे घात समुच्चय बनाएंगे? कोई भी समुच्चय है उसका उप समुच्चय लिखेंगे, फिर उसको मझले कोष्ठक बंद करके एक बड़ा सा समुच्चय बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। क्लियर? आएगा समझ में? चलिए, घात समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। आप उप समुच्चय बना लेंगे, फिर उसके बाद एक बड़ा समुच्चय बना देंगे, तो घात समुच्चय हो जाएगा। ठीक। इसमें घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? घात समुच्चय के अवयव, तो जो घात समुच्चय बना है इसके चार अवयव बन रहे हैं। ये चार क्या है? उप समुच्चय की संख्या है। तो जब भी आपको घात समुच्चय की अवयव की संख्या चाहिए, तो आप किसकी संख्या बताएंगे? उप समुच्चयों की संख्या ही क्या है? घात समुच्चय के अवयव की संख्या। भाई आप उप समुच्चय से ही समुच्चय बनाए हैं, तो ये अवयव ही है, तो अवयव बन गया है, तो यही आपकी क्या है? उप समुच्चय की संख्या ही है। तो जब भी आपको घात समुच्चय की संख्या चाहिए, घात नंबर ऑफ PA, इसका मतलब क्या हो गया? घात समुच्चय के एलिमेंट का नंबर, संख्या, ये किसके बराबर होगा? 2 पावर n के। किसके बराबर होगा? 2 पावर n मतलब है समुच्चय की संख्या। भाई आप उस समुच्चय से ही बनाए हैं, तो इसी की संख्या आपकी क्या होगी? अवयव की संख्या होगी। एक और नाम देखिए समुच्चय में, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल। आप यूनिवर्सल के बारे में जानते हैं, पूरा जिसमें सब कुछ समाहित होता है, वही क्या होता है? सार्वत्रिक। तो समुच्चय भी उसी प्रकार से है कि एक ऐसा समुच्चय है, इतना बड़ा समुच्चय है कि जिसमें सभी समुच्चय क्या है? समाहित है। मतलब जितने भी आप समुच्चय ले, छोटे छोटे समुच्चय, सब क्या हो? एक बड़े समुच्चय का उप समुच्चय हो। इसको देखिए U से दिखाते हैं। तो इसमें अगर U को हम रखें ऐसे 1 2 3 4 डॉट डॉट पूरा हम रख लें, मान लीजिए 50। ठीक। यूनिवर्सल सेट को U से दिखाते हैं। अब इसमें हम 3 4 समुच्चय लिए, 1 2 3 कहाँ तक? 10 तक हो गया। B ले लिए हम 2 4 6 50 तक ले लिए। C ले लीजिए 1 3 5 25 तक ले लीजिए। मतलब इस प्रकार से जितने भी समुच्चय आप बनाएं, तो ये जो छोटे छोटे समुच्चय हैं सब क्या हैं? इसके उप समुच्चय ही नहीं, इसके उप समुच्चय हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे, जब सभी समुच्चय किसी एक ऐसे समुच्चय का उप समुच्चय हो, किसी एक ऐसे समुच्चय का क्या है? उप समुच्चय है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें सबसे बड़ा समुच्चय होता है, जिसके अंतर्गत सभी छोटे छोटे समुच्चय समाहित होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वह समुच्चय जिसका अन्य सभी समुच्चय क्या हो? उप समुच्चय हो। अब भाई इसको देखेंगे तो ये सब क्या है? इसके उप समुच्चय ही है। तो इसका मतलब ये जो समुच्चय है, ये कैसा समुच्चय है? सार्वत्रिक समुच्चय है। क्लियर? इसको U से दिखाएंगे, और ये सबका घात क्या होता है? अधिसमुच्चय।
अधिसमुच्चय, जो आप उचित समुच्चय के उल्टा लिखे हैं ना, ऐसे ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है और बी क्या है, ए का, बी ए का अधिसमुच्चय है। इसको अभी हम लोग लिखे थे, तो ये आपका अधिसमुच्चय के रूप में होगा। तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया कि बहुत बड़ा समुच्चय होता है जो जिसका सभी छोटे छोटे समुच्चय क्या है, उप समुच्चय होते हैं, मतलब सब छोटे छोटे और इसमें समाहित है। तो यही क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, समुच्चय को निरूपित करने के लिए कुछ रूप हम लोग पढ़े थे, क्या, निर्माण रूप, सारणी रूप। तो इसमें एक और रूप है, थोड़ा उसको हम लोग देख लें फिर आगे चलते हैं। देखिए, अभी समुच्चय रूप में हम लोग देखे थे, समुच्चय रूप में कैसे होता है कि आप सारणी विधि कुछ भी करते हैं, ये बराबर ऐसे लिख देते हैं, x = 5। ठीक, तो ये कैसा रूप है, समुच्चय में आपका सारणी गुण विधि है। तो गुण विधि है तो समुच्चय रूप में ही है। तो इसको देखिए, एक हम लोग देखेंगे, जो ये वाला आपका निर्देश हो रहा है, इसको हम अंतराल रूप में दिखा सकते हैं। किस रूप में, अंतराल रूप में। ये अंतराल रूप, इंटरवल फॉर्म है। तो अंतराल रूप क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि 5 और 10 के बीच में, 5 और 10 के बीच में, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ऐसे, मान लीजिए ये लिखा गया है 5 से बड़ा और 10 से छोटा। तो इसका मतलब हो गया 5 और 10 के बीच में। 5 और 10 के बीच का मतलब है कि 5 और 10 नहीं लिया जाएगा। तो इसको हम अंतराल रूप में जानते हैं, कैसे लिखेंगे, छोटे पोस्टर में लिखेंगे 5, 10 ऐसे। ये आपका अंतराल रूप है, मैं यहाँ पे अलग अलग लिख दे रहा हूँ, अंतराल रूप, और ये है समुच्चय रूप। तो समुच्चय में आप कैसे लिखा जाएगा ना, ये अक्सर दैट। अब ध्यान समझ लीजिए कि अगर ये चिन्ह आपको दिखे, केवल छोटा बड़ा का चिन्ह, तो आप जान जाइए कि 5 और 10 के बीच में होगा। तो यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब जहाँ पे ये और ये चिन्ह मिले उसके लिए हम छोटा पोस्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, छोटा पोस्टर लगाएंगे, एक जगह लगाएंगे जहाँ आपको छोटा चिन्ह, ये चिन्ह मिले। लेकिन अगर यही इस तरह से दे कि 5 इस तरह से, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 के बराबर या 5 से बड़ा और 10 के बराबर या 10 से छोटा। इसका मतलब 5 से 10 तक, उसमें 5 और 10 भी लिया जाएगा। तो इसको कैसे अंतराल रूप में दिखाएंगे, बड़े क्वेश्चन, कैसे, बड़े क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हो गया, 5 और 10 भी उसमें लिया जाएगा अंतराल में। जब आपको ये चिन्ह मिले तो छोटा क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन जब ये ऐसा चिन्ह मिल जाए या ऐसा मिल जाए तो उसके लिए क्या लगाएंगे, बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे 5, 10 छोड़ के कैसे। अगर 5 आपका इस तरह से चिन्ह हो और इसका चिन्ह इस तरह से है, ठीक, इसका मतलब 5 लिया जाएगा और 10 नहीं लिया जाएगा। तो जो लिया जाएगा उसको बड़े क्वेश्चन रखेंगे, जो नहीं लिया जाएगा उसको छोटे क्वेश्चन रखेंगे, राइट। अगर ये ऐसे इधर की तरफ हो रहा है ऐसे, तो इसके साथ भी वैसे ही करना है, ये छोटा कोष्ठक हो जाएगा, इधर बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। क्लियर। अभी देखिए कैसे 5 इसमें लिया जाएगा, कैसे नहीं लिया जाएगा। तो अगर हम संख्या लिखें 1 2 3 4 5 8 9 10 11, ठीक, तो इसका मतलब है कि 5 और 10 के बीच में। तो 5 और 10 के बीच में कौन कौन संख्या है, ये 4 संख्या है, 6 7 8 9। इसमें देखिए 5 और 10 लिया गया, नहीं लिया गया। जब बीच में आएगा ये चिन्ह रहेगा, छोटा कोष्ठक रहेगा, तो उसमें 5 और 10 नहीं लिया जाएगा। जब ये बड़ा कोष्ठक रहेगा तो इसका मतलब 5 से 10 तक, 5 से 10 तक मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसका मतलब 5 6 7 8 9 10। इसमें देखिए 5 और 10 लिया गया। तो जब बड़ा कोष्ठक रहेगा तो उसमें लिया जाएगा, छोटा कोष्ठक रहेगा तो उसमें नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी जहाँ बड़ा कोष्ठक वहाँ लिया जाएगा, जहाँ छोटा है वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो क्वेश्चन इस पर मिलेंगे, समुच्चय रूप में लिखिए और अंतराल रूप में लिखिए। ये भी समुच्चय है, ये क्या है, समुच्चय है, समुच्चय। इसको ऐसे भी एलिमेंट मिल सकता है कि क्या 6 बिलोंग्स टू 5 10। तो इसका मतलब आप ये समझ जाए कि समुच्चय ही है। समुच्चय हम पढ़े हैं, मझले क्वेश्चन होता है, मझले क्वेश्चन होता है समुच्चय। लेकिन जब अंतराल रूप रहता है छोटा बड़ा भी आता है।
तो 6 जो है इसके अंतर्गत है, इसका मतलब ये कैसा होगा, सही होगा। तो ये समुच्चय के रूप में है, समुच्चय के रूप में क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक, तो इसको जो है आप लोग समझ लीजिए, इसको बढ़िया से लिख करके क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे, एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखेंगे, जो आएगा समझ में लगाइएगा, प्रयास कीजिएगा।